हाँ। अच्छा, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिख रहे हो? लिख 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 कोई बात नहीं, करते। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं हेडिंग मैं दे देती हूँ दो। या तू लिख दे, जैसे भी है फॉरवर्ड कर दो, आई विल मेक सेपरेट वन माय माय रिकॉर्ड। हाइट ऑफ कोन दी हुई है, वॉल्यूम है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ फेस। तो अभी 2-3 दिनों में ना, मुझे जितना भी टाइम लगा, आई विल मेक श्योर मैं इनके आंसर्स आपको अपडेट कर दूंगी। जो मैं बनाऊंगी ना वो विद आंसर होंगे। ठीक है, मैं जल्दी कर दूंगी सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो, 5 बजे छुट्टी कर दूंगी सर। पढ़ा दो, चल ठीक है। अरे, थैंक यू। हाँ, साइंस क्लास छुट्टी होते वैसे होते हैं, पर मैं पढ़ाऊंगी बस वही कि तुम्हारा ये काम पूरा हो जाए। हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। साइंस में हमने कब तक छुट्टी दी है? 14 तक, 15 क्लास है। चलो बढ़िया हो। 15 तो यानी कि छोड़नी मुझे पता है, करनी पड़ेगी। अब 14 आई सी, अगर मैं एक बार बुला लूंगी। चला। हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 1570। करो बेटा। तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, एंड दैट इज इक्वल टू 1570। तो 1/3 314 बाई 100 पाई की वैल्यू, रेडियस का स्क्वायर, हाइट दिया 15, और इसे आप इसे यूज कर लोगे। तो स्टार्ट सॉल्विंग। कैलकुलेशन देखो। तो वहां मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 314 से डिवाइड करना होगा। मुझे पता है ना, जब पाई 314 दिया होता है ना यूज करने के लिए, तो 1570 इज अ मल्टीपल ऑफ पाई 314। 314 इंटू 5 इज 1570, तो वहां से ये पूरा प्रिपरेशन घूम जाता है। 10th की भी छुट्टी हो गई क्या? हम्म। नहीं, जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। मैंने जंतर भी ले आती हूँ।
माय रिस्पॉन्स इज बेसिकली जो होता है ना, या समवन टॉकिंग एंड यू वॉक इन दैट रूम, तो एक इंस्टिंक्टिव वर्ड बात हो रही है ना, वो है। उसके बाद क्या बात हो रही है वो मुझे नहीं जानना होता, until unless it's related to my subject. The Joker's cap is in the form of a right circular cone of base area 7 and height 24. Find the area of cloth required to make 10 such caps. तो जिसकी कैनवस होगा, जो क्लॉथ और टाइप ऑफ क्लॉथ ही होगा ना बेटा, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने मुझे बताना है इसमें आपने निकालना क्या है। अगर कैप बना रहे हो, कपड़े से ही बनती है बेटा। हाँ? तो ये हम क्या निकालेंगे, पहले तो सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना, कि वॉल्यूम, पहले तो आप इसमें से डिसाइड करोगे। बताओ, सिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम। फिर अगर सरफेस एरिया ही निकालना है तो इसमें वील फाइंड कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व, क्योंकि हाँ बेस नहीं, ठीक है ना, तो इट इज एम्प्टी बिकॉज इट्स अ कैप। तो यहाँ पर उसने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा हुआ कि कर्व निकालना है, या आपको खुद से इस वर्ड से आपने रियलाइज किया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब स्लांट हाइट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा। हाँ, ये तो खुद कैलकुलेशन करो। वैसे मैंने ना एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चन इसमें ऐड तो कर दिए हैं। एल स्लांट हाइट वो निकालनी होती है ना बेटा, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस, एन एरिया ऑफ वन कैप इज 550 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द क्लॉथ यूज्ड इन वन कैप। और इसके बाद हम निकालेंगे 10 कैप, तो विच इज 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया ना इतना उसमें। नेक्स्ट लिखो, किया हो गया पूरा ये। चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में बिल्कुल आ सकता है। अ वाटर, द वाटर फॉर अ फैक्ट्री, water for a factory is stored in a hemispherical tank whose internal diameter is 14 meters. The tank contains 50 kiloliters of water. Water is pumped into the to uh, tank to fill to its capacity. Calculate
द वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped into the हाँ, पढ़ लो। पता क्या, पहले मैं भी नहीं लिखवाती थी, मैं पीडीएफ यहाँ पे ओपन करती थी, तो क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हो, उसको समझते नहीं हो। नहीं, पीडीएफ में शायद नहीं लिखा हुआ, भूल गई, नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। कुछ करूंगा ना। बोलो बोलो। देखो अब ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये देखो, सॉल्व करो। नहीं, लिख लो उसको, लिख लो, अब ये चल गया है। हाँ चल गया ना, काम करना शुरू करो फिर। एक हेमिस्फेरिकल टैंक में आपने पानी स्टोर किया हुआ है, इट एक्ट्स एज अ टंकी फॉर अ फैक्ट्री, है ना। एक फैक्ट्री की टंकी है, उसका शेप जो है वो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी इंटरनल डायमीटर आपको दी हुई है, चलो ठीक है ना, थिकनेस के बारे में हम बात नहीं करते। उसने कहा है कि वाटर, इसमें जितना पानी है वो कितना है, कहते हैं 50 किलोलीटर पानी है इसमें। वो भी बात सही है। अब कहता है कि इसमें और पानी भरा जा रहा है, 50 किलोलीटर पानी है इसमें, और पानी भरा जा रहा है, वो कितना है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, टंकी खाली हो रही है, तो वी स्विच ऑन आवर मोटर्स, किसको फिल कर दो, तो कितना पानी है उसमें, उसको भरने के लिए कितना और चाहिए, तो आपको निकालना है कितना और चाहिए। हाँ बिल्कुल। द ओनली डिफिकल्टी अगर समझने में लगेगी यहाँ पर, किलोलीटर्स को क्यूबिक मीटर्स में, जो वॉल्यूम आएगा वो क्यूबिक मीटर्स में आएगा, पानी कितना दिया हुआ है किलोलीटर्स में। तो इसको हम कन्वर्जन फैक्टर क्या यूज करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 लीटर्स का मतलब होता है 1 किलोलीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो अगर आपको ये 50 किलोलीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 50 क्यूबिक मीटर पानी उसमें ऑलरेडी। समझ में आ गया। या तो इस वॉल्यूम को आप किलोलीटर्स में चेंज कर लो, तो निकालोगे। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बताओ। 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, 2/3 × 22/7, रेडियस क्या हो जाएगी, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, क्लियर है इतना बच्चे, चलो मल्टीप्लाई करो इसको। 44 हुआ, सॉरी, मैंने नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 44 × 49 का मतलब है 44 × 50 - 1। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2200 -44, 2156। समझ में आ गया ये, नहीं, नहीं कट रहा, तभी तो इसको फ्रैक्शन में बनाया। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी है पानी की, इसमें कितना पानी आ सकता है, 2156/3 क्यूबिक मीटर्स। कितना पानी ऑलरेडी है, वाटर ऑलरेडी इन टैंक,
50 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वाटर टू बी एडेड। बस, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ओनली कन्वर्जन इसमें, और ये फ्रैक्शंस आती है तो इसका आंसर है। तो 2156 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 3 क्यूबिक मीटर। आंसर इसका है 2006 डिवाइडेड बाय 3। ये तो ऐसे माइनस करेंगे, आंसर की जगह से सॉल्व कर ले सच में सिया। मैं अगर करवा रही हूँ तो इसलिए कि आप इसको समझ सको। पानी कितना था? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि पानी अगर किसी वे स्टोर किया हुआ तो वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अच्छा, व्हाइट वाला इसका गायब हुआ। अच्छा, हाउ डिड यू रियलाइज कि ये ब्लू वाला भी तो गायब है इसमें, है ना? हाउ डिड यू रियलाइज कि ये सॉल्वेबल है? नहीं, वो तो सेम होता है, समझ की बात। बट तुम्हें कैसे पता लगा, मतलब व्हेन यू सेड कि ये सॉल्वेबल है? नहीं, तुमने अभी फिक्स हुए थे कुछ। अच्छा, बस क्यूबिक मीटर में भी कर सकते किलोलीटर, बाकी तो बात तो वही है। 2006/3 किलोलीटर। 2156 तो इसमें कैपेसिटी है, इतना पानी आ सकता है। ऑलरेडी 50 है। 2156 माइनस 2156/3 माइनस 50। हम्म, और जिसका कन्वर्जन फैक्टर मैंने सिखाया होगा, 1 लीटर या 1 किलोलीटर। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो। ये शायद करवाया हो क्लास में। अ क्लॉथ having an area of 165 square meters is shaped into the form of a conical tent of radius 5 meters. इसका ए पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट if a student on an average occupies 5/7 square meters
ऑन द ग्राउंड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द 165 स्क्वायर मीटर का एरिया वाला कपड़ा, इतना जिसका एरिया है 165 स्क्वायर मीटर, उसको शेप किया है कोनिकल टेंट की फॉर्म में जिसकी रेडियस है 5 मीटर। तो कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5/7 स्क्वायर मीटर्स ऑन द ग्राउंड एंड ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो जो ये रेक्टेंगुलर क्लॉथ है, इससे हमने कोन फॉर्म किया, ठीक है। तो इसका जो एरिया था वो कितना था, 165 स्क्वायर मीटर। वो सारा का सारा किसमें यूज हो गया, कोन में। तो इस कोन का 165 क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू 165 स्क्वायर मीटर। अब कोन में पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। रेडियस आपको दी हुई है 5 मीटर, सो वील फाइंड द स्लैंट हाइट। तो जब कोन बनाते हैं तो हम ये नहीं करते, टेंट में नीचे बेस नहीं होता जब तक मेंशन ना किया जाए। Slant height is 21/2 मीटर्स। ठीक हो गया, स्लांट हाइट है 21/2 मीटर्स। क्लियर है इतनी, ठीक है। तो कहते हैं इसके बेस पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। बेस का एरिया कितना होगा, πr², 22/7 इंटू 5 ठीक है। कितना आ गया, 550/7 स्क्वायर मीटर। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट, ग्राउंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। इज इक्वल टू 5/7 स्क्वायर मीटर, मतलब 5/7 स्क्वायर मीटर में एक बच्चे को बिठाओगे, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल स्पेस कितनी है, 550/7। तो क्या करना चाहिए, 550/7 डिवाइडेड बाय 5/7, तो कितने बच्चे आ जाएंगे, 110। 110 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन द ग्राउंड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करवाओ। हम्म, हाँ तो फिर CS से दिया हुआ है बेटा, स्लैंट हाइट निकाल कर वॉल्यूम निकाल लोगे। मतलब फर्स्ट तो है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट, बेस एरिया निकाला कि ग्राउंड में, उस कोन के ग्राउंड में कितने, कोनिकल टेंट के ग्राउंड में कितनी स्पेस है, वो πr² हो गया, विच इज 550/7। अब एक बच्चे को बैठने के लिए 5/7 स्क्वायर मीटर लगता है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन 550। जैसे कि एक रूम में मैंने कहा 50 बेंचेस हैं और एक बेंच में दो बच्चे बैठ सकते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन द इन दिस क्लासरूम, ठीक है ना। अब आपको कहा जा रहा है कि जो मेरे पास, तो 550/7 में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 5/7 स्क्वायर मीटर्स में एक स्टूडेंट एडजस्ट हो सकता है, तो 550/7 में कितने एडजस्ट होंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 110 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस टेंट।
क्लियर हो गया ये बच्चे? फिर उसके बाद उसने वॉल्यूम निकालने को भी कहा है। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 पाई को लिखोगे 22/7। रेडियस आपके पास है 5 × 5। स्लांट हाइट हमें निकालनी है ना? तो स्लांट हाइट, सॉरी, हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट क्या होगी? आपको पता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h² + r² = l²। है ना? तो हमारे पास h तो है नहीं, रेडियस दी हुई है 5², और स्लांट हाइट हमने निकाली थी 21/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। तो आ जाएगा √341/2। ये आंसर है। ये h नहीं है, h है 341/2 स्क्वायर रूट का, √341 ÷ 2। है ना? और वॉल्यूम है 1/3 πr²h। हाँ, इसको बस सॉल्व करना होगा। हाँ, हाइट निकालने के बाद आपको आंसर निकालना। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, जो मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, शायद ये आता हो। कर लिया ये? हो गया ना सवाल? अब नेक्स्ट लिखो। A sphere and a right circular cone of same radius। हाँ जी, हाँ जी, आगे have equal volumes। A sphere and right circular cone of same radius have equal volumes by what percentage? Does the diameter of the cylinder of the cone, does the diameter of the cone exceed its height? दोनों के फॉर्मूला देखो, सब दोनों की रेडियस सेम है, लेकिन और वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन हाइट से फर्क।
एक स्फीयर है और एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, स्फीयर और एक राइट सर्कुलर कोन, दोनों का क्या सेम है, रेडियस भी सेम है। रेडियस सेम होने का मतलब क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट देगा रेडियस सेम? हम्म, रेडियस सेम क्या बेनिफिट देगा, दोनों के लिए एक सेम नंबर है। लेट द रेडियस ऑफ कोन एंड स्फीयर is equal to r centimeter r units. Also, volume of cone is equal to volume of sphere. कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? हाँ, और स्फीयर का क्या होता है? पाई आर क्यूब। अब इस दोनों में से क्या, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों में क्या क्या कैंसिल हो सकता है? 3, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल होके ये खत्म हो जाएगा। एच किसके इक्वल आ गया? 4r। एच इज इक्वल टू 4r, है ना। अच्छा, हाइट ऑफ कोन, इसका मतलब ये है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस। वो कहता है डायामीटर से कितना एक्सीड करती है हाइट, डायामीटर कितनी होती है, इज इक्वल टू 2r। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू डायामीटर। ये क्लियर हो गया? इतना क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई? तो हाइट डायामीटर का डबल है, मतलब अगर हाइट डायमीटर x है तो हाइट कितनी हो गई? 2x। तो हाइट टू डायमीटर रेशियो निकालनी होगी, तो क्या होगी? 2:1। अब इनमें इंक्रीज निकालना है, 2 माइनस 1/1 इंटू 100। डायमीटर से कंपेयर करके निकाल रहे हैं ना, तो बेस डायमीटर होगा, तो डायमीटर से कितनी बड़ी है? 100% बड़ी। क्लियर हो गया? रेशियो निकाल लो, दो गुना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 है ना, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर ये 100 है तो ये 200 है, 200% है, 100% बड़ी है। बात क्लियर हो गई? रेशियो निकाल ली, 2:1 ये आ गई हाइट टू डायमीटर। हाँ, आपने हाइट 4r निकाल ली थी, है ना। हाइट ऑफ द कोन 4 टाइम्स रेडियस है, डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r। इसका मतलब हाइट किसके इक्वल है? 2 टाइम्स डायमीटर, है ना। इसका मतलब हाइट टू डायमीटर की रेशियो क्या होती है? 2:1। जिससे मैं इस तरह से लिखती हूँ कि इसमें ना परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना, जो आपके पास ये हाइट का नंबर है यहाँ पे 1 होना जरूरी है, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना। और किससे बड़ा कर रहे हैं? डायामीटर से, उसको बेस में लिख दो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊं, क्लैरिटी हो जाएगी इसको काफी, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा ही है और आएगा भी, अगर वो 1 मार्क में आएगा। देखो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू राइट circular cones. Ratio of heights of two right circular cones is 5:2, and ratio of their radii is 2:5. Find ratio of the volumes.
दो कोन्स है अपने पास, दोनों की अपनी अपनी रेडियस, अपनी अपनी हाइट। उन दोनों की हाइट की रेशो दी हुई है और रेडियस की रेशो दी हुई है। ठीक है, इसकी हाइट 1, इसकी हाइट 2, इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 2। तो हाइट 1 इज टू हाइट 2 रेशो दी हुई है 5:2। रेडियस 1 इज टू रेडियस 2 इज 2:5। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है, वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2। इस वाली कोन का वॉल्यूम क्या होगा? वो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है? तो इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट। दूसरी वाली कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई इसका रेडियस, इसकी हाइट। हम इसकी रेशो निकालनी है, ठीक है ना? तो 1/3 इंटू पाई, रेडियस 1 क्या है? 2, 2 का स्क्वायर, उसकी हाइट क्या है? 5। रेडियस 2 का लिखते हैं, अगर वो कंफ्यूजन करता है तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक बार ऐसे समझाऊंगी। फिर जब डिटेल होता है ना, तब मैं कहती हूँ कि वो सेम वो सब करना चाहिए। क्योंकि मैं कह रही हूँ ये एमसीक्यू में आएगा, तो आपने डायरेक्टली 4 × 5 = 25 × 2 करना है। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 5 कैंसिल हो गया, जिससे आप लिखोगे 2:5। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी इक्वल टू 2:5। बस, अभी फिलहाल तो सर, नेक्स्ट क्लास में